मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग उर्दू ग्रामर के बहुत ही अहम टॉपिक ज़मीर यानी कि प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे, जो कि उर्दू के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही अहम है। आप लोग हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ज़मीर यानी कि प्रोनाउन क्या होता है? तो वह लफ्ज़ जो नाउन के बदले यूज़ होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। वो लफ्ज़ जो इस्म के बदले इस्तेमाल होता है उसे ही ज़मीर कहते हैं। अब देखिए, जब हम ज़मीर का इस्तेमाल किसी भी इबारत में करते हैं तो नाउन को बार बार तकरार होने से बचा लेते हैं, यानी कि नाउन का बार बार रिपीटेशन नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे 2 लाइन में आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। हामिद एक बहादुर नौजवान था, हामिद बड़ी हिम्मत वाला था। हामिद ने एक आदमी को डूबने से बचाया, हामिद को सरकार ने इनाम दिया, हामिद का नाम मुल्क के बहादुर लोगों में शामिल हो गया। अब मैं एक और लाइन पढ़ रहा हूँ कि हामिद एक बहादुर नौजवान था, वह बहुत हिम्मत वाला था, उसने आदमी को डूबने से बचाया, उसे सरकार ने इनाम दिया, उसका नाम मुल्क के बहादुर लोगों में शामिल हो गया। तो अब यहाँ पे पहली लाइन में हामिद बार बार इस्तेमाल हो रहा है, तो ये जो इबारत है वो उसमें बदनुमाई आ गई है, पैसेज आपको अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन दूसरी लाइन में हामिद एक बार लिख करके उसके लिए कोई दूसरे अल्फाज को इस्तेमाल कर दिया, जैसे कि वह, उसने, उसे, उसका। तो यही जो अल्फाज हैं यही आपके कहलाते हैं प्रोनाउन, जिसको उर्दू में कहते हैं ज़मीर, यानी कि वह लफ्ज़ जो इस्म के बदले इस्तेमाल होते हैं ज़मीर कहलाते हैं। अब ज़मीर शख्सी क्या होता है ये आपको मैं बता दूं। अहम है कि वह ज़मीर जो किसी शख्स के लिए इस्तेमाल की जाती है उसे ज़मीर शख्सी कहते हैं। ठीक है, ज़मीर शख्सी की 3 सूरतें होती हैं। पहली होती है ज़मीर मुतकल्लिम, जिसको आप लोग फर्स्ट पर्सन अंग्रेज़ी में कह सकते हैं। दूसरी होती है ज़मीर हाजिर, जिसे आप लोग सेकेंड पर्सन अंग्रेज़ी में कह सकते हैं। और तीसरी होती है जो ज़मीर की सूरत, वो होती है ज़मीर गायब, जिसे आप लोग अंग्रेज़ी में थर्ड पर्सन कह सकते हैं। चलिए तीनों को समझते हैं। बात करने वाला जो अपने लिए ज़मीर इस्तेमाल करता है उसे हम लोग ज़मीर मुतकल्लिम कहते हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूँ आपसे गांधी जी के बारे में, ये आप लोग ध्यान में रखिए। एग्जाम्पल, मैं आपसे गांधी जी के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं जो हूँ आपका ज़मीर मुतकल्लिम हूँ। ठीक है, यानी कि फर्स्ट पर्सन हूँ। अब इसमें सिर्फ मैं आएगा नहीं, मैं, हम, मेरा, हमारा, ये सभी अल्फाज आपके ज़मीर मुतकल्लिम कहलाएंगे। अब बात करने वाला सामने मौजूद शख्स के लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करता है उसे ज़मीर हाजिर कहते हैं। मैं किससे बात कर रहा हूँ? आपसे बात कर रहा हूँ, तो आप, तुम, तू, ये सभी जो अल्फाज हैं ज़मीर गायब हैं। अंग्रेज़ी में सेकेंड पर्सन होता है, सेकेंड पर्सन यू होता है। उसके बाद किसके बारे में बात हो रही है? गांधी जी के बारे में ना। तो बात करने वाला गैर मौजूद शख्स के लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करता है, गांधी जी यहाँ मौजूद तो है नहीं, तो बात करने वाला अगर किसी गैर मौजूद शख्स के लिए कोई ज़मीर इस्तेमाल करता है तो हम उसे ज़मीर गायब कहते हैं। उम्मीद करता हूँ छोटा सा टॉपिक था, ज़मीर क्या होता है आपने जान लिया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, जैसे मैं आपको दिखा दूं। हम क्रिकेट खेलते हैं, ऐसे मान लीजिए कोई एक सवाल आ गया, हम क्रिकेट खेलते हैं और आपसे पूछ देगा कि इसमें ज़मीर कौन है, इसमें ज़मीर मुतकल्लिम कौन है, इस तरह से सवाल आपको पूछ देगा। तो हम ज़मीर है और हम जो है वो ज़मीर मुतकल्लिम है। इस तरह से सवाल आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, आसान सा टॉपिक है, इसको मैंने ज़्यादा टाइम न ली और जल्दी से इसको ख़त्म करना मुनासिब समझा। और इसके लिए मैंने MCQs भी नहीं डाले क्योंकि आप लोग आसानी से इसे हल कर लेंगे। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। आप लोग हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।